इससे पहले ड्रैगन बॉल की 3 मूवी आ चुकी है, वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी है और ये ड्रैगन बॉल जी की फर्स्ट मूवी है जिसका नाम है डेड जोन। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है वो ट्रेनिंग करता रहता है ताकि गोकू को हरा सके, क्योंकि वो वर्ल्ड मार्शल टूर्नामेंट में गोकू से हार गया था। उसका बस यही मकसद है कि वो गोकू को हराकर पूरी पृथ्वी पर राज करे। लेकिन तभी 2-3 मॉन्स्टर आते हैं और अचानक से पिकोलो के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो 3 धोखे से उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे पिकोलो कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ उन्हें देखता ही है। लेकिन इतनी देर में ही वो एक एनर्जी अटैक बनाते हैं और पिकोलो को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमें कामी दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या पिकोलो को किसी ने मार दिया, ये गोकू तो नहीं है, गोकू ऐसा नहीं कर सकता। फिर हमें गोकू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो गोहान है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है घर के बाहर बैठा हुआ, और वो देखता रहता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रकार के इंसेक्ट होते हैं। तभी उसे चीची की आवाज़ आती है जो कि उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। गोहान नाश्ता करने के लिए अपने घर में जाता है। तभी उसके ग्रैंडपा यानी कि हमारे ऑक्सिंग आ जाते हैं और वो गिफ्ट में गोहान के लिए काफ़ी सारी बुक्स लाए हैं कि चीची ने उसे बुक्स के अलावा कुछ और तोहफा देने से मना किया है। चीची भी बाहर आती है और अपने डैड को देखकर खुश हो जाती है। जैसे ही वो गोहान को अपनी किताबें देते हैं, किताबें गोहान के ऊपर गिरने लगती है। चीची कहती है मजाक मत करिए डैड, लेकिन तभी ऑक्सिंग भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। जो चीची है वो कहती है क्या हुआ डैड, डैड क्या हुआ। गोहान अपनी मोम के पास चला जाता है। चीची देखती है ऑक्सिंग के पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने बहुत ही अजीब सा लिबास पहना हुआ है। वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी बताता है मुझे वो चाहिए जो इस बच्चे के सिर पर है, मुझे ड्रैगन बॉल चाहिए। चीची कहती है गोहान घर के अंदर जाओ, इसे मैं देखती हूँ। गोहान भागकर घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है देखता है घर के अंदर से एक और मॉन्स्टर निकला हुआ आ रहा है और घर की छत पर भी एक मॉन्स्टर है। चीची सोचती है क्या मैं पीछे जाऊँ या इसके साथ लड़ूँ, लेकिन चीची उसके साथ लड़ने के लिए जाती है और जैसे ही चीची उसके ऊपर अटैक करती है वो अपनी एनर्जी से ही चीची को दूर फेंक देता है। गोकू को कुछ बुरा एहसास होता है, गोकू भी नहाता हुआ वहाँ से निकल लेता है। चीची और ऑक्सिंग गोहान को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और गोहान वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो तीनों उसे ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। फिर गोकू भागा हुआ चीची के पास आता है। चीची बताती है कि वो गोहान को ले गए, वो गोहान को ले गए। गोकू पूछता है वो कौन थे। चीची बताती है मुझे नहीं पता, बस वो ड्रैगन बॉल ढूंढने आए थे और वो गोहान को भी उठाकर ले गए। हमें फिर गोहान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है जिसका नाम गार्लिक जूनियर है। वो कहता है हमारे पास 5 ड्रैगन बॉल हो गई है, हमें 2 और चाहिए, फिर उसके बाद मैं इस पूरी सृष्टि पर राज करूँगा। फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो कहता है डैड मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो पूछता है तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। गोहान बताता है कि मेरे डैड दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा है और उनका नाम गोकू है और उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट में पिकोलो को भी हराया था। और ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम कितने मूर्ख हो, हमने भी पिकोलो को हराया है और वो भी एक ही अटैक में, हमने बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा दिया था। तभी गार्लिक जूनियर गोहान को देखने लगता है और कहता है इस बच्चे के अंदर कोई रहस्यमय ताकत है, मैं इसे ज़रूर निकालूंगा और अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। तो गार्लिक जूनियर उसे अपना स्टूडेंट बनने के लिए कहता है। फिर हमें कामी हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू उनसे पूछता है कि वो गोहान को ले गए, क्या मैं ये ड्रैगन रेडार ले जा सकता हूँ। वो ड्रैगन रेडार वहाँ से ले जाता है और फिर वो अपने फ्लाइंग मेंबर पर यानी कि किंटो पे बैठकर वहाँ से उड़कर निकल लेता है। क्रिलिन देखता है कि गोकू हमेशा से ऐसा ही है। हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर भागा फिर रहा है। एक बंदा उसका पीछा करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। फिर गोहान उसके ऊपर से कूदकर भाग जाता है और छत पर जाकर बैठ जाता है। गोहान कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है और फिर वो अपनी जेब में से एक सेब निकालता है और उसे खाने लगता है। वो आदमी उसे मना करता है नहीं इसे मत खाओ, इसे खाकर बच्चों को कुछ हो जाता है। लेकिन गोहान भूख में उसे खा लेता है और उसे फिर नशा सा हो जाता है और फिर वो अपने चक्कर में इधर उधर घूमने फिरने लगता है। उसे नशा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और उसे लगता है कि सब कुछ बड़ा हो गया है और वो बहुत ज़्यादा मज़े लेने लगता है चारों तरफ। वो एक डायनासोर के साथ घूमने लगता है और वो आदमी उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाता। गोहान अजीब अजीब सी जगह चढ़ता है, कहीं से गिर जाता है पर बच जाता है, फिर सीढ़ियों से झूलता हुआ आता है, कहीं फिर डायनासोर के साथ डांस करता है, कहीं से उड़ता है और फिर वो एक अलार्म क्लॉक के साथ अपनी जीभ भी बाहर निकालता है। फिर वो भागा हुआ जाता है और वो गार्लिक जूनियर उसे ऊपर से देखता रहता है। फिर ये बच्चा सच में बेमिसाल है, इसमें कोई ना कोई तो खासियत ज़रूर है। फिर गोहान जाकर एक सीट पर बैठ जाता है और वहीं पर पड़कर सो जाता है। वो आदमी जो उसका ध्यान रख रहा था वो कहता है ये बच्चा सच में सरदर्द है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी गार्लिक जूनियर के बाकी के 2 बंदे भी आ जाते हैं जो कहते हैं मास्टर हमने 2 ड्रैगन बॉल और ढूंढ ली है। फिर वो 7 ड्रैगन बॉल को रखकर ड्रैगन को बुलाते हैं। गार्लिक जूनियर कहता है
अब मैं सैनरॉन को बुलाऊंगा और अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हमें दिखाया जाता है गोकू भी उनके पास पहुंचने वाला है, वो बस उनके पास पहुंचने वाला ही होता है तभी वो ड्रैगन को बुला लेते हैं और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर सैनरॉन आता है वो अपनी इच्छा पूछता है कि हे मुझे फटाफट अपनी इच्छा बताओ, तुमने मुझे सोते हुए जगाया है। गार्लिक जूनियर कहता है मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमर कर दो। जो सैनरॉन है वो कहता है ठीक है, वो उसकी विश पूरी कर देता है और तभी गार्लिक जूनियर का शरीर चमकने लगता है और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा हवा निकलने लगती है। जो गार्लिक जूनियर है अब वो अमर हो गया है। सैनरॉन उससे वापस जाने की इजाज़त मांगता है और जो गार्लिक जूनियर है वो सोचता है कि अब मैं सारी अंधेरी ताकतों को वापस से जिंदा कर दूंगा और फिर मेरा पूरी दुनिया पर राज होगा, मैं अपने डैड का बदला लेकर रहूँगा। और वो ये सब सोचता रहता है और जो सैनरॉन है वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ और सैनरॉन वहाँ से निकल लेता है। हमें दिखाया जाता है गोकू भी बहुत स्पीड से उनके महल की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वापस से रोशनी होती है जो गार्लिक जूनियर है उसका शरीर चमकने लगता है बहुत ज़्यादा, फिर उसका शरीर नॉर्मल हो जाता है और फिर वो चलकर अपने महल के अंदर जाने लगता है। वो अपने महल के अंदर जा ही रहा होता है तभी उनके पीछे से आवाज़ आती है कि गोहान को छोड़ दो। वो रुककर देखता है पीछे गोकू आ चुका है और वह कहता है गोहान कहाँ है, उसे वापस दे दो। और गार्लिक जूनियर कहता है अच्छा तो तुम गोकू हो। और फिर तभी वहीं पर एक रोशनी चमकती है और वहीं पर कोई आ जाता है, ये कामी होते हैं। गोकू ने कहता है कि आप पीछे रहिए कामी, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। कामी कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले गोकू, तुम आज भी ऐसे ही हो। गार्लिक जूनियर कहता है कि तुम्हारा स्वागत है कामी, अब तुम अपने आप को मरता हुआ देखोगे। जो कामी है वो बताता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे जैसे ही थे और तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो, एकदम के निकम्मे। तुम्हारे डैड और मुझ में से एक बंदे को गार्डियन चुना गया था। जो पहले गार्डियन था वो पहले से तुम्हारे डैड के गंदे इरादों को जानता था, इसलिए उन्होंने मुझे गार्डियन बनाया। पर तुम्हारे डैड को यह फैसला पसंद नहीं आया, उन्होंने ज़बरदस्ती इस गद्दी को छीनने की कोशिश की, लेकिन पुराने गार्डियनों ने मिलकर उसे एक अजीब सी जगह पर कैद कर दिया और उसे अंधेरे की दुनिया में पहुंचा दिया और वहीं पर कैद कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपना बदला लूँगा, पर मुझे यकीन नहीं होता वो तुम्हारे जरिए अपना बदला ले रहे हैं। हमें दिखाया जाता है गोकू पूछता है कि हे गोहान कहाँ है, क्या वो अंदर है। तभी जो गोकू है वो बहुत ही स्पीड से अंदर की ओर भाग जाता है, उसके 3 चमचे भी उसका पीछा करने लगते हैं। गोकू जैसे ही अंदर जाता है गोकू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि चलो आ जाओ। गोकू उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वे गोकू का पैर पकड़ लेते हैं और फिर चारों तरफ से गोकू को पकड़कर ज़मीन पर लाते हैं। पर गोकू उनसे छूटकर एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो तीनों अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं जिससे उनका शरीर फूल जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। फिर वो तीनों के तीनों गोकू की तरफ भागकर आते हैं। गोकू भी अपनी ताकत से उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो बंदे 3 हैं और गोकू अकेला। गोकू फिर भी उनके सारे अटैक रोकते रखता है। फिर वो गोकू के ऊपर अटैक कर गोकू को दूर फेंक देते हैं। गोकू खड़ा होकर कहता है इनके शरीर के साथ साथ इनकी स्पीड भी बढ़ गई है, अब ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। जो कामी है वो बाहर गार्लिक जूनियर के साथ लड़ने के लिए तैयार है। गार्लिक जूनियर कहता है कि अब मैं अमर हो गया हूँ, अब तुम मुझे नहीं मार सकते। जो गोकू है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और वो तीनों के तीनों गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर गोकू उल्टा उन्हीं के ऊपर अटैक करके उन तीनों को दूर दूर फेंक देता है। वो तभी एक मॉन्स्टर के पास जाकर खड़ा होता है, बाकी के 2 मॉन्स्टर उसके ऊपर एनर्जी अटैक कर देते हैं। तभी साइड में से एक एनर्जी अटैक आता है और गोकू बच जाता है और हमें दिखाया जाता है ये एनर्जी अटैक क्रिलिन ने मारा है। क्रिलिन गोकू के हालचाल पूछता है, वहीं पर वो तीनों मॉन्स्टर एक साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पिकोलो आ जाते हैं, जिसे देखकर क्रिलिन डर जाता है और वहीं से निकल जाता है। पिकोलो कहता है घबराओ नहीं गोकू, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं बस इनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करने आया हूँ। तभी क्रिलिन के ऊपर पानी गिरने लगता है। क्रिलिन देखता है ऊपर से गोहान सुसु कर रहा है और जिससे क्रिलिन का जी कच्चा हो जाता है। गोकू कहता है कि क्रिलिन तुम गोहान की मदद करो। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गार्लिक जूनियर कामी के साथ लड़ रहा है, लेकिन गार्लिक जूनियर ज़्यादा ताकतवर है जो कि कामी पर भारी पड़ता रहता है और कामी को दूर फेंक कर मार देता है। जो गोकू है वो गोहान को बचाने के लिए जाता है पर उसके सामने 2 बंदे आ जाते हैं। गोकू क्रिलिन से कहता है कि जाकर गोहान की मदद करो। भागा हुआ जाता है लेकिन उसके सामने भी एक बंदा आ जाता है। फिर वो बंदा जैसे ही क्रिलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है ज़मीन में गड्ढा हो जाता है, वो पिकोलो के सामने गिर जाता है। पिकोलो कहता है तुम सबको अकेले अकेले हराना बहुत ज़्यादा आसान होगा, और जो क्रिलिन है वो गोहान को वहाँ से लेकर भाग जाता है। पिकोलो कहता है कि अब दिखाओ तुम्हारी ताकत। वो बंदा बोलता है कि तुम्हें मैं अकेले ही हरा सकता हूँ पिकोलो। वो पिकोलो के ऊपर अटैक कर देता है पर वो पिकोलो को छू भी नहीं पाता।
पिकोलो फिर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें अकेले मारना बहुत ज़्यादा आसान है, और पिकोलो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, बहुत सारे मुक्के मारकर उसे दूर फेंक देता है और वो थमले तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। फिर पिकोलो एक एनर्जी अटैक बनाता है और उसके ऊपर मारता है, जिससे उसकी कहानी खत्म हो जाती है और पिकोलो वहाँ से चल देता है। दूसरी ओर गार्लिक जूनियर कामी को फिरता रहता है और एक पहाड़ी से गिर देता है और उसे पकड़ कर रखता है। उसके पैर लटके रहते हैं और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, तुम्हें मेरे डैड को वो सिंहासन सौंप देना चाहिए था। तभी कामी अपनी एनर्जी बढ़ाता है और गार्लिक जूनियर दूर जाकर गिरता है। हमें दिखाया जाता है जो दो बंदे होते हैं गार्लिक जूनियर के मॉन्स्टर, वो अपने शरीर में से तलवार निकाल लेते हैं। गोकू भी अपना पोल निकाल लेता है और उन दोनों से लड़ने लगता है। वो दोनों एक साथ गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर गोकू उनसे बचता रहता है और गोकू के थोड़े से बाल भी कट जाते हैं। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते एक अजीब सी जगह आ जाते हैं। फिर गोकू अपने पोल को एक्सटेंड कर लेता है और उनमें से एक बंदा दूर पहाड़ी पर जाकर गिरता है। फिर तभी गोकू दूसरे वाले को भी फेंक देता है और फिर वो बंदा गोकू के ऊपर एक एनर्जी अटैक मारता है, पर गोकू भी कामेहामेहा उनके ऊपर फेंक कर मार देता है। वो बंदा भी दूसरे बंदे के ऊपर जाकर लगता है और उन दोनों की कहानी खत्म हो जाती है। गोकू देखता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गोकू अगले काम के लिए निकल जाता है और अगला काम है कामी को बचाना और गोहान को बचाना। हमें दिखाया जाता है जो गार्लिक जूनियर है उसने कामी की हालत ख़राब करती है और कामी खड़ा भी नहीं हो पाता। गार्लिक जूनियर कहता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। कामी कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस पृथ्वी का गार्डियन हूँ, मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा। तभी जो कामी है उसे कस के पकड़ लेता है और अपने आप को ब्लास्ट करने की सोचता है। गार्लिक जूनियर बताता है कि मैं नहीं मर सकता क्योंकि मैं तो अमर हूँ। कामी सोचता है कि अगर ये नहीं मरा तो मेरा मरना बेकार होगा। तभी वहीं पर पिकोलो आ जाता है और आकर कहता है तुम जिंदगी भर पछताओगे कि तुम अमर क्यों हो गए, तुम्हारे पास अमर होने का वरदान तो है पर ताकत नहीं होगी। तभी वहीं पर गोकू भी आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गार्लिक जूनियर कहता है तुमने अभी मेरी ताकत देखी कहाँ है। गोकू कहता है मुझे इसके अंदर बहुत ही भयानक ताकत महसूस हो रही है। तभी जो गार्लिक जूनियर है वो बड़ा हो जाता है और अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। वो पहले से ज़्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया है। वो इस स्पीड से भाग कर आता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें दूर फेंक देता है, लेकिन वो दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर वो उन दोनों के ऊपर एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है। जो गोकू है वो कामी को बचाकर एक साइड में ले आता है और कहता है कि आगे हम संभाल लेंगे। फिर वो दोनों जाते हैं और उसके ऊपर एक एक करके अटैक करते हैं। पहले पिकोलो उसके ऊपर अटैक करता है, फिर गोकू कूद कर जाता है, फिर गोकू भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गार्लिक जूनियर उन दोनों को हल्के से ही अटैक से दूर फेंक कर मार देता है और एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक करता है। जो क्रिलिन है वो भी वहाँ से भागने लगता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो भागा हुआ जाता है उसके ऊपर एक छत गिर जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। गोहान भी ज़मीन पर गिर जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं और वहाँ का महल थोड़ा सा तहस नहस हो जाता है। जो गार्लिक जूनियर है वो गोकू का सिर पकड़ कर ले जाता है और उसे ज़मीन पे घिसाटे लगता है। फिर वो पिकोलो का भी सिर पकड़ लेता है, उसे भी घिसाटे हुए ज़मीन तोड़कर दूर जाकर गिर देता है और उन दोनों को फेंक कर मार देता है। फिर वो दोनों कूद कर पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। जो गोकू है वो कहता है लगता है अब इससे पूरी ताकत से ही लड़ना होगा। गोकू अपने भारी भरकम वजन के कपड़े उतार देता है। पिकोलो भी फिर अपने भारी भरकम वजन के कपड़े उतारता है और कहता है लगता है अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। गोकू कहता है लगता है पिकोलो तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। पिकोलो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ही अकेले मेहनत करते हो, जीतने के लिए मैं भी मेहनत करता हूँ और अगली बारी इसके बाद तुम्हारी होगी, इसके बाद मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। ये कहकर पिकोलो जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर गोकू जाता है, गोकू भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। गोकू और पिकोलो फिर उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं और उसे एक जोरदार एनर्जी मारते हैं जिससे वह बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वो सोचते हैं कि उसकी कहानी ख़त्म हो गई है और उसके ऊपर बहुत बड़ा एक मकान सा मतलब कि उसका किला भी गिर जाता है। गोकू और पिकोलो हाफने लगते हैं। गोकू कहता है हमारी टीम बहुत अच्छी है। वहीं पर कामी आ जाते हैं। पिकोलो कहता है कामी आप दूर रहिए, मुझे गोकू से अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। और जो पिकोलो है वो गोकू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो गार्लिक जूनियर है वो वहाँ से उठता है और अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और वो अपनी एनर्जी से एक होल तैयार करता है, एक ब्लैक होल, एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। गोकू और पिकोलो जैसे ही लड़ने जाते हैं वहाँ का पुल टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। जो उनका किला होता है वो टूटकर उस होल के अंदर जाने लगता है और सारी चीज़ें खिसट कर उसके होल के अंदर जाने लगती है। जैसे ही पिकोलो उस होल के अंदर जाता है गोकू पिकोलो का पैर पकड़ लेता है। फिर क्रिलिन उड़कर उस होल के अंदर जाने लगता है, पर क्रिलिन भी एक पहाड़ को पकड़ लेता है, एक अजीब सी दीवार को, और पूरा महल उसके अंदर टूट टूट कर जाने लगता है। और जो गार्लिक जूनियर है अपनी एनर्जी लगाता रहता है। पिकोलो कहता है मैं इससे हारने नहीं वाला। पिकोलो अपना पैर छुटाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है।
लेकिन वो अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिससे सारा का सारा सामान उसके ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। और जो पिकोलो है वो भी दूसरा पहाड़ पकड़ लेता है ताकि वो उसके पास ना जा सके। गोकू भी उसके पास जाने लगता है, पर गोकू भी एक थमला सा पकड़ लेता है। फिर हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो कि उस थमले को पकड़ कर रखता है। तभी किसी के रोने की आवाज़ आती है, ये होती है गोहान की। तभी गोहान के ऊपर से सारे पत्थर हट जाते हैं और गोहान अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। जो गार्लिक जूनियर है वो कहता है, ये क्या है, एक बच्चा ये मेरी एनर्जी से उत्साहित क्यों नहीं हो रहा, इसे भी मेरी एनर्जी के अंदर घुसा जाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपनी सारी एनर्जी गोहान के ऊपर लगाता है और वो गोहान को अपनी ब्लैक होल में डालने की कोशिश करता है, पर गोहान नहीं खिंचता। फिर गोहान थोड़ा थोड़ा खिंचता जाता है और वो अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और जो गोहान है वो अपनी और ज़्यादा एनर्जी बढ़ाता है। फिर जो गार्लिक जूनियर है वो भी अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ाकर सारी ताकत गोहान के ऊपर लगाकर उसे ही खींचने की कोशिश करता है, पर गोहान अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकालता है कि वो सारी एनर्जी जाकर लगती है गार्लिक जूनियर को और गार्लिक जूनियर अपने ब्लैक होल के अंदर खुद चला जाता है और वो ब्लैक होल बंद हो जाता है और सारी की सारी चीज़ें वहीं पर रुक जाती है। गोकू भी ज़मीन पर गिर जाता है, सारे के सारे पत्थर जो हवा में उड़ रहे थे वो भी ज़मीन पर गिरने लगते हैं और गोहान बेहोश होकर गिर जाता है। पृथ्वी का मौसम बदलने लगता है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो कि कहता है, क्या सब ठीक हो गया, क्या वो चला गया। कामी बताते हैं, हाँ उसने जो ब्लैक होल बनाया था अब वो खुद ही उसके अंदर कैद हो गया है, अब हमें घबराने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। फिर तभी वो दोनों गोकू के पास जाते हैं। गोकू गोहान को उठाता है और गोहान उठते ही अपने डैड को हेलो बोलता है। गोकू कहता है, चलो चीची के पास चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। गोकू कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद है। गोहान कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है मेरे डैड दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा है। गोकू कहता है, अच्छा इसका मतलब इसे कुछ भी याद नहीं है। फिर गोकू अपना पोल उठाता है, अपने कंधे पर डालता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है वो ऊपर से खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है और कहता है, आज तो नहीं मार पाया पर किसी और दिन में तुमसे अपना हिसाब जरूर बराबर कर लूँगा गोकू। हमें दिखाया जाता है गोकू और गोहान चीची से मिलने के लिए जा रहे हैं। गोकू सोचता है कि मैं चीची को क्या बता दूं कि इसने ही पूरी दुनिया को बचाया है, पूरी दुनिया खतरे में आने वाली थी, लेकिन चीची इस बात का यकीन नहीं करेगी। जब गोहान थोड़ा बड़ा होगा मैं उसे खुद बता दूंगा कि उसने पहले भी दुनिया को बचाई है। आखिर हमारा गोहान इतना ताकतवर है कि मैं खुद नहीं जानता कि उसकी ताकत कहाँ तक है। और ये वाली मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने ड्रैगन बॉल जीटी या ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलता हूँ, बाय बाय।